एक ऐसा मंदिर जो है शहर इंदौर में लगभग 4,500 साल पहले से। एक ऐसा मंदिर जिसका वर्णन है शिव महापुराण जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों में। एक ऐसा मंदिर जो बचाता है शहरवासियों को जल संकट से। एक ऐसा मंदिर जहाँ के पवित्र जल से दूर होते हैं चर्म रोग। एक ऐसा मंदिर जिसके नाम से है कहने को देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का नाम। और मैंने कहने को क्यों कहा, आइए बताते हैं। देश विदेश में जाना जाने वाला एक ऐसा शहर जो विकासशील शहर से विकसित शहर की दौड़ में कहा जा सकता है कि इस वक्त सबसे आगे है। और इस प्रगतिशील शहर का अस्तित्व जुड़ा है एक ऐसे मंदिर से जिस मंदिर ने दिया वो नाम जो आज देश विदेश में एक तारे की तरह चमकता है। लेकिन आज वही मंदिर नाम देकर अपनी पहचान को खो चुका है। शहर है इंदौर और मंदिर है शहर की गोद में स्थित इंद्रेश्वर महादेव मंदिर। सर्वप्रथम मंदिर है, इसके नाम से इंदौर का नाम पड़ा। और बड़ा बड़ा संत महात्मा उन्होंने तपस्या करी और बड़ा बड़ा राजा महाराजा एक ज़माना था जब यहाँ दर्शन करने आते थे। और आज भी कई जो पुराने घर है वो आते हैं दर्शन करने। और ये इंद्र भगवान इंद्र ने उनको सफ़ेद फूल हो गए थे तो यहाँ स्वयं ने तपस्या करी थी फ्लोरल फूल मिटाने के लिए। और महात्मा उन्होंने यहाँ जिंदी समाधियाँ ले ली गई, आज भी मौजूद है जिंदी समाधियाँ। राजवाड़ा के पास इंदौर के प्रसिद्ध पंडरीनाथ मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर पंडरीनाथ पुलिस स्टेशन के पीछे शहर की चमक दमक से कोसों दूर कूलर की पेड़ की छांव में बसे इस मंदिर की कहानी शुरू होती है आज से लगभग 4,000 साल पहले। कथाओं के अनुसार इंद्रदेव ने अपने हाथों पे हुए सफेद दाग की बीमारी से मुक्ति के लिए यहाँ कई वर्षों तक तपस्या की थी। इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के शिवलिंग की प्राप्ति शहर की ही खान नदी से हुई थी और इसी तरह शहर को नाम मिला था इंद्रपुरी, जो फिर बदलकर हुआ इंदौर और आज हम इसे कहते हैं हमारा इंदौर। माना ये भी जाता है कि मंदिर का पहली बार जीर्णोद्धार तुकोजी राव फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। लेकिन अब समय अलग है, दौर अलग है और इसी समय के फेर के साथ आज सब इतना आगे बढ़ गए हैं कि धीरे धीरे हर कोई यहाँ आने वाले रास्ते को ही मानो भूल गया है। यहाँ इस मुख्य द्वार से अंदर आने के बाद आपके दिमाग में बसी इंदौर की लगभग हर तस्वीर यहाँ धूमिल हो जाएगी। फिर चाहे वो देश के सबसे स्वच्छ शहर की तस्वीर हो, देश के उभरते शिक्षा केंद्र की हो, या वो खूबसूरत तस्वीरें जो आप अक्सर सोशल मीडिया पे देखते हैं जिनमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और खूबसूरत सड़कें होती हैं, या वो तस्वीर जो है देश के भावी महानगर की। यहाँ आके आपके मन में जो बचेगा वो होंगे कई सारे सवाल, सवाल और सिर्फ सवाल। और शासन की तरफ से इस पर कोई भी गौर नहीं है। मंदिर की तरफ सरकार ने कई बार पैसे मंजूर करे, इसकी ज़मीन थी वही बेच गई सरकार। लाबरे बेलों में इसकी ज़मीन थी 15 बीघा, वही बेच गया, उसका ही पैसा नहीं लगाया। 11 लाख रुपए एक बार मंजूर करे कैलाश विजयवर्गीय ने, फिर 7 लाख रुपए 1 रुपया कोई ने नहीं लगाया। देख रेख हम ही करते हैं, हमारी पीढ़ियाँ कर रही है, साफ सफाई करती है, मंदिर की देख रेख करती है, हम ही परिवार कर रही है। ये गंदी वाला रहता हम करते हैं साफ सफाई से। जल बरसात नहीं गिरती मालवा में तो यहाँ इसको जल अभिषेक किया जाता है, तो अनिवार्य है कि मालवा में बरसात होती है। अभी भी चरवे लोग आज भी रोज अगर यहाँ का जल लगाए ले जाके तो चरवे लोग अच्छे होते हैं। इंद्रपुरी से इंदौर और आज के इंदौर के सफर में शहर ने कई ऊंचाइयां देखी हैं, लेकिन आज इस दृश्य को देखकर एक सवाल आता है कि क्या हम मान लें कि इस देश के दिल
इस शहर की दो इतनी अलग तस्वीरें हैं। दुख है कि इंदौर के लोग और इंदौर के जनसेवक दुनिया भर की चकाचौंध में अपनी जड़ को भूलते जा रहे हैं। लेकिन ज्यादा दुख इस बात का है कि जब इंदौर से कुछ लगभग 900 किलोमीटर दूर एक मंदिर बनता है तो उसमें इस शहर का भी हर नागरिक बढ़ चढ़कर हर प्रक्रिया में हिस्सा लेता है, जो कि हम मानते हैं कि सराहनीय है। लेकिन वही नागरिक, वही जनप्रतिनिधि ये भूल जाते हैं कि अपने शहर, अपने घर का नाम किससे है, इसकी पहचान किससे है और इनके प्रति उनका क्या कर्तव्य है। या फिर सब इतना आगे बढ़ चुके हैं कि सिर्फ नाम तो याद है पर उस नाम के अस्तित्व की अब हमारे जीवन में कोई अहमियत नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर के भगवान ललाए और बाहर के पूजा मांगे। आश्चर्य की बात तो ये है कि जिस मंदिर का वर्णन शिव महापुराण जैसे प्रमुख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, लेकिन इसका जिक्र मात्र भी आज ना तो शहर की जनता ना जनसेवक के मुख पर है। ऐसा क्या है कि किसी को याद नहीं है वो मंदिर जहां आकर बड़े बड़े राजनेता पूजा किया करते थे, शहर को जल संकट से बचाने के लिए। या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मंदिर को सिर्फ जरूरत के समय ही याद किया गया है। सवाल अब आपके इंदौर प्रेम पर उठता है, आपके खुद को पक्के इंदौरी कहने पर उठता है कि क्या आपको मंजूर है इंदौर के विकास की एक ऐसी तस्वीर जिसमें इंदौर की जड़ें ही कमजोर होती जा रही हैं।